प्रयागराज में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। जो भगदड़ में लोग कुचल करके मर गए हैं। कोई हजारों की संख्या बता रहा है, कोई सैकड़ों की संख्या बता रहा है, कोई ये बता रहा है कि 10, 20, 50 लोग मरे हैं। तो कोई श्योरिटी नहीं है कि कितने लोग मरे हैं। और एक बहुत ही हमारे लिए दुखद घटना है। इसको कैसे देखते हैं शेर साहब? देखिए, ये जो घटना घटी है उसको देखते हुए अभी भी 26 दिन तक और 26 तारीख तक वो फिर से कुंभ मेला जो है रनिंग होगा, यानी चलेगा। 26 तारीख तक ये महाकुंभ चलेगा। इसके लिए मैं सबसे पहले अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं प्रशासन से, शासन से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी जो लोग लगभग 100 किलोमीटर की रेडियस में प्रयागराज में फंसे हुए हैं, उनकी निगरानी करे, उनका ख्याल रखे प्रशासन और उनको जो है सहायता पहुंचाए। वो लोग फंसे हुए हैं, कोरोना समय बुरी हालत है। ऐसे ऐसे वीडियोस, ऐसे रिपोर्ट जो है सामने आ रही है, ठीक है ना। तो पहले उनको बचा लिया जाए, वरना वो तो दब कुचल के मरने वाले तो कम होंगे, और जो भूख से, प्यास से और दूसरे तरीकों से उनके साथ, जो किसी के साथ चोरी हो रही है, किसी के साथ कुछ व्यभिचार हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, लोग जो है ऐसे भूखे प्यासे मर रहे हैं अव्यवस्था के नाम पर। 10,000 करोड़ का वहाँ पे ये हुआ है। उसको बरकरार रखते हुए सबसे पहले योगी जी से मेरा जो निवेदन होगा, प्रशासन से निवेदन होगा कि उनको पहले वो बचा लें जो इस वक्त जीवित हैं, और उनकी ये है। रही बात मरने मारने की, तो अभी भी प्रशासन जो है सिर्फ लीपा पोती में लगा। 30 का आंकड़ा बता रहा है, बल्कि 5,000 से ज्यादा लोग जो है जा चुके हैं। हमने देखा ट्रैक्टर में जिस तरह से उठा के जाया गया, ट्रॉली में, ट्रैक्टर में, जेसीबी में, जिस तरह से आईडी कार्ड्स और किसी का चप्पल, किसी का पैंट, किसी का शर्ट, मतलब बहुत कुछ सामान भी जो है वो भी दिखाई दिया। तो वो किसके थे? जिस तरह कोरोना में करोड़ों लोग मरे थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ करोड़ों मरे थे, इसलिए कि बाबा रामदेव ने स्वयं कहा है वैक्सीन और उससे जो है ना करोड़ों लोग जो है मरे हैं। भले ही सरकार 4 लाख 5 लाख का आंकड़ा दिखा रही है, तो करोड़ों की मौत के जिम्मेदार भी यही सरकार ही है। और उन सबको जो है मुआवजा भी बढ़ा के देना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो भी नहीं दी। जब से मैं समझता हूँ मोदी जी की सरकार आई है, थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र वाली सरकार, तब से लेकर अब तक ये सारा कांड हो रहा है। तो मेरा पहले गुजारिश होगा कि जो जिंदा है उनको बचाया जाए। बात की बातें बाद में। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, बहुत हाँ। बड़े बाबा हैं। जी जी। जितने लोग मरे हैं, हाँ। तो मैं कह रहे हैं कि वो मोक्ष पाली है, उनको मुक्ति मिल गई। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री को अभी मुक्तेश्वरानंद जो ये हैं शंकराचार्य हैं, उन्होंने जवाब दिया था कि अगर मोक्ष प्राप्ति करना है तो आओ, मैं तुम्हें मोक्ष प्राप्ति करा देता हूँ, मैं तुम्हें लात मार के अंदर डाल देता हूँ, तुम्हारी मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। किसी की मौत पर ऐसा तो मजाक है बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात यह कि उनकी बातों को इतनी सीरियसली क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि वो आदमी कह चुका है श्री राम के 5 बाप हैं। अब बताओ, एक उनकी माँ पर खुला खुला इल्जाम लगा रहा है एक आदमी, श्री राम के 5 बाप हैं, ये वो धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला। फिर उसके बाद कहता है जितने मेरे भक्त हैं वो सबके सब पागल हैं, हम बाबा नहीं ढाबा हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारा ऐसी बात है किया जाए। तो वो क्या है ना, प्रोजेक्टेड बाबा है। और उसका और दूसरी बात यह है कि वो तो खुद मुसलमानों का साला, मुसलमान को अपनी बहनों में बना के बैठा। यही कारण से उसी ने उस वक्त जो है बोला था कोई मुसलमान वहां ना जाए, है ना, आपको पता होगा, तो ना जाए। मुसलमान जो नहीं गए तो बच गए। मैं समझता हूँ कि उसने अच्छा कहा। उसको मालूम था कि मारना हमको हिंदुओं को है, SC ST OBC माइनॉरिटी जो बहुजन मूल निवासी है भारत का, उसको मारना है। और मारने के लिए उन्होंने बुलाया था, मार भी दिया। वहां तो एक लड़की को बेच भी दिया गया दान के नाम पर, आपको भी याद होगा, 13 साल की बच्ची, वो भी दब गया। फिर उसके बाद एक महिला के साथ क्या हुआ, मोनालिसा नाम की लड़की के साथ क्या हुआ, ये सारी चीजें तो हम देख ही रहे हैं। इसके अलावा अभी जो अव्यवस्था हो गई है, योगी जी के लिए बहुत बड़ा काल बन गया है। और योगी जी इससे बाहर कब निकलेंगे पता नहीं। अभी तो जाके पीड़ितों से मिल रहे थे, जो घायल हैं उनसे मिल रहे थे। ये भी ढोंग पाखंड ये कर रहे हैं, ठीक है ना, ये भी ढोंग पाखंड है। कुछ लोग ये हरियाली आंसू, कुछ लोगों का कहना है कि योगी जी को फंसाने की बहुत बड़ी साजिश रची गई है। योगी जी को फंसाने का, लोगों को मार के, इसमें योगी जी का क्या लेना? 10,000 करोड़ आपको दिया गया था, आपने कहा भव्य और ये हम निर्माण करेंगे, 144 साल के बाद आया, वगैरह वगैरह। आप तो बयान पहले थे आपकी। मेन अगर आज कोई जिम्मेदार है तो मोदी मीडिया है, जिसने सवाल नहीं किया। उसने VIP कल्चर को दिखाया। अमित शाह जी गए नहीं मरे, योगी जी नहाने गए नहीं मरे, आम आदमी गया मर गया।
ये तो उनकी बलिदाई प्रथा थी। जानबूझ के वो नदी में बहा रहे हैं, नदी में दबा रहे हैं लाशों को और कह रहे हैं कि भाई इतने कम मरे 25 लाख क्यों, 1 करोड़ क्यों नहीं। आम आदमी है ना, SC ST OBC का है, आम आदमी है, तो उनको 1 करोड़ मुआवजा देना चाहिए। और गिनती करने के बाद ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है अगर है तो, वरना तो ऐसे थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र है। अच्छा, एक वीडियो चल करके आ रही है, हाँ। एक डिविजनल कमिश्नर है, हाँ वो जो भगदड़ हुआ है, भगदड़ के कुछ घंटे बाद वो अनाउंस करते हैं कि भगदड़ होने वाली है जी। तो पुलिस कमिश्नर को भगदड़ की आशंका कैसे लग रही है? यह एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, ये आप यही कैसे देखते हैं? इसलिए कर रहा हूँ। तो अब देखिए वो भी सवर्ण है ना, जो उन्होंने कहा था सत्ता व्यवस्था, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन तमाम जगहों पर सवर्णों का कब्जा यानी ब्राह्मणों का कब्जा होने की वजह से ये सारे कांड हो रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मणों में न्याय चरित्र नहीं होता, उनको मारना है तो मारना है, वो मारेंगे। तो क्या ये लोग मरे तो जानबूझ के मारा गया है? क्या जानबूझ बात के, कर रहे हैं आप? बिल्कुल मैं खुले दावे के साथ कहता हूँ, जानबूझ के मारा गया। लोग अपनी आस्था के अरे, स्नान करने गए हैं, पत्थर मोक्ष की में प्राप्ति के लिए गए हैं। कोई आपको कह रहे हैं कोई जानबूझ के बेकार मारे हैं। बेकार बात कोई नहीं। क्या उनमें से मरने वाले के एक एक पीड़ित परिवार से पूछो, क्या वो आस्था के लिए गया था वहां पे? उनसे पूछो, किसी की बहन से पूछो, किसी की माँ से पूछो, किसी के बेटे से पूछो, किसी के बाप से पूछो। अरे तो लोग वो लोग जो आस्था के लिए तो क्या गए वो थे। आस्था के नाम पर आपके पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करोगे? ये आस्था नहीं, ढोंग पाखंड है। मरने का कहीं पे कोई ये नहीं है, किसी भी ग्रंथ में आप दिखा दो, चलो मैं भी मान लूंगा। गंगा में अपना जो पाप ये धोने के लिए पंडितों का मुक्त होने बनाया के हुआ लिए ये वो दान भूमि है, असल में है वो दान भूमि, महादान पर्व है वो, जो ये इसने स्टार्ट किया था, हर्षवर्धन ने स्टार्ट किया था। और ये अफसोस की बात तो ये है कि हमारा मुस्लिम शहंशाह जो अकबर था, हर चीज में आप लोग कमियां ढूंढते रहते हो। हर मैं चीज वही में कह रहा कमियां चाहिए हूँ, आपको। अकबर को इन्होंने जाके एक झूठी कहानी सुनाई कि हमारा प्रयाग नाम का ब्राह्मण था जो मर गया और उसको उसके नाम पर जो है प्रयाग जो है करके, वो अकबर की गलती है जो आज ये सब तमाशा हो रहा है। अकबर ही जिम्मेदार है जिसने हिंदुओं के हाथ में, ब्राह्मणों के हाथ में जो है सारा चीज जो है उठा के दे दिया, जबकि वो पहले से क्या दे दिया? पूरा कुंभ का मेला दे दिया। कुंभ नहीं था, वो महादान पर्व था। और मैं इसके लिए कोई रेफरेंस लेना चाहे तो साइंस जर्नी चैनल है, उसके बाद जो है आपका राजेंद्र प्रसाद सिंह जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, उनके चैनल को भी देख सकता है, उनसे भी बात कर सकता है। वो बहुजन इतिहासकार भी है और मैं उनकी बात से सहमत हूँ। प्रॉब्लम क्या है बताओ? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग हर चीज में जो है ना कमियां ढूंढते हो। किसकी लोग- कमियां लोग ढूंढेंगे? सरकार पे सवाल उठाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। किसका? वहाँ पे गए हैं हाँ। स्नान करने के लिए, अपनी आस्था को लेकर के गए हैं, हाँ। भगदड़ हुई। हाँ। यह एक अकस्मात घटना थी, उसमें आप लोग अवसर मैंने ढूंढ रहे हो। आपको अकस्मात घटना, किसान मर जाए अकस्मात घटना, मनीषा वाल्मीकि के साथ हो जाए अकस्मात घटना, आप गोदी मीडिया वालों का और कोई काम धंधा नहीं है, सब अकस्मात घटना है। तो ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? ये जानबूझ के किया गया। आपकी कौन कर रहा है? गोदी मीडिया जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है। अगर यही काम मायावती या अखिलेश के दौर में होता तो अभी आप और आपकी गोदी मीडिया जो है उनसे इस्तीफा मांग रही होती। लेकिन सिर्फ 2 ही आदमी ने इस्तीफा मांगा है, अभी मुक्तेश्वरानंद ने और उसके बाद इसने। ये बात हुई है। अब बताइए, अब उसके बाद आपने मुसलमानों को मना किया, मुसलमान भी आप कहते हैं ना आ बैल मुझे मार वाली हरकत कर रहे हैं। भाई इतना प्रभाव रहा प्रयागराज का हाँ। कि अब ये जो प्रयागराज का जो प्रभाव था आपके मस्जिदों में दिख रहा है। हाँ, वही गलती हो गई ना, वो गलती करके बैठ गए मुसलमान। जिस तरह कफील खान को मारा, ये फंसाया गया था, याद है? उसने भी 1000 बच्चों को ऑक्सीजन देने की कोशिश कर दी थी, बच्चों को बचाने की कोशिश कर दी थी, उसको फंसा दिया ना। अब ये जो मस्जिद, मदरसे और खानकाह जो मुसलमानों ने मदद की है ना, इन मजलूम लोगों की और इन मासूमों की, जिनको ये मारना चाहते थे, अब योगी जी और योगी जी की जो प्रशासन है उनके घर में बुलडोजर चलाएगी, उन्हें मारेगी। देख लीजिएगा, ये देख लीजिए, लिख लो आप इस बात। अच्छा, हाँ मतलब जो जिन लोगों ने शरण दिया हाँ, उनको बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल चलेगा, यही तो नियम है। ये डॉक्टर कफील खान के साथ क्या हुआ? डॉक्टर कफील खान के साथ क्या हुआ बताओ? हाँ, डॉक्टर कफील खान के साथ क्या हुआ बताओ? ये क्या हुआ आप बताओ? डॉक्टर कफील खान को जेल हो गई, क्यों मदद की बच्चों की, क्यों ऑक्सीजन भेजा? ये झूठा आरोप लगा के आपकी तो पूरा थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र चल रहा है। मुसलमानों का यही सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम है। समझते नहीं है, सोचते नहीं है, बस दे दिया तो आप भुगतो। अब भुगतेंगे 26 तारीख को करने दो, फिर देखो योगी हिंदू जी का राष्ट्र पे आप हमेशा से सवाल उठाते रहते हो। वो तो मोदी हिंदू योगी राष्ट्र बन रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है। है। अगर नहीं होता तो यहाँ जितना भी कार्यक्रम होता है वो
उसमें वो सरस्वती वंदना वो हिंदुओं का ही तो सारा होता है। मोदी जी जाके वो पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, क्या ये हिंदू राष्ट्र नहीं है? एक और जो है बवाल फैलाया जा रहा है कि भाई बसंत पंचमी के दिन जो है आरएसएस का हिंदू राष्ट्र का नया एक हाँ 3 तारीख संविधान आने वाला है। संविधान उनका आ ही चुका, वो मनुस्मृति ही है। मनुस्मृति तो लागू है, मनीषा वाल्मीकि के ऊपर लागू नहीं हुआ, बिल्किस बानो पर लागू नहीं हुआ, और जितनी अभी अयोध्या में एक लड़की के साथ हो गया, यही आपको मालूम है हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, अयोध्या में एक लड़की के साथ दलित और लड़की के साथ हुआ नहीं हुआ? तो ये क्या है? ये मनुस्मृति तो चल रही है, मनुस्मृति के नियम के अनुसार ही तो शूद्रों अछूतों को मारने का मकसद है, वही तो थे मरने वाले। इसलिए वो लाख अगर मरे होंगे, मैं एक बात पर कह रहा हूँ, लाख मरे होंगे तो तुम उसको 30 बता रहे हो। वो लाशों को तो गायब कर देना, क्योंकि फिर देना पड़ेगा ना। सरकार के आंकड़े 31 है, सरकार का आंकड़ा, सरकार तो कुछ 41 बता रहा है। अरे भाई मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप एक जगह आके स्टैंड होके काम करो ना। आप जो है सारी मीडिया को वहां जाने, तो पूरे ब्राह्मण मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मेरे पास जो ब्राह्मणों की मीडिया है उनका जो रिकॉर्ड है, उनका जो डाटा है, उसको बेस करके मैं कह रहा हूँ 5000 से ज्यादा लोग अब तक मर चुके हैं। कुछ भी हो वो उनको तो मोक्ष तो मिल गया ना, क्या दिक्कत है? मोक्ष मिल गया उनको। मोक्ष यार इनको दो ना, आप मोक्ष लो ना, जाके आप जाके मोक्ष लो ना, दूसरों को क्यों देते हो? तुम क्यों डिसाइड करते हो किसको मोक्ष की आस्था है उनको तो मोक्ष मिल गई ना। ये किसने बोला आपसे? ये इस पर आपको केस हो सकता है? आप पाखंड की बात क्यों कर रहे हैं? आर्टिकल 51A का उल्लंघन कर रहे हैं। धीरेन्द्र के शास्त्री कह रहे हैं, मैं कहाँ कह रहा हूँ? मैं भी आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं भी उन्हीं को कह रहा हूँ। आप जो ये बात कह रहे हैं गलत कह रहे हैं ना, आप पूरी तरह से गलत बात कह रहे हैं ना। कोई मोक्ष आत्मा परमात्मा नहीं होती, नहीं होते, कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। कुछ नहीं होता। अब होगा, किसी का होगा तो है रखो, तो अब भगवान किसी की जान कैसे ले सकता अल्लाह है? खुदा होता है, किसी की जान कैसे लेगा? अगर भगवान अल्लाह होता जो भी है तो उस किसी की जान क्यों लेगा? वो कभी नहीं कह सकता कि मर जाओ। ये आप मार रहे हो। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714